दोस्तों जीवन में ना किसी लोग अभिमानी होते हैं और कुछ लोग बहुत नम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं। दोनों में अंतर सीखिए सर। एक छोटी सी प्रस्तुति उसमें। एक बार नदी बह रही थी सर। उसने अपने पानी के प्रचंड प्रवाह पर घमंड हो गया नदी को। हमारा प्रवाह पानी का प्रचंड है। नदी को लगा कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु, पक्षी, मानव आदि सभी को बहा कर ले जा सकता हूं। उसको ऐसा लगा कि मेरे पास इतनी ताकत है। नदी को एक दिन नदी ने बड़े गर्व के अंदाज में समुद्र से कहा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊं। समुद्र से जाकर बोले, तुम्हारे लिए बताओ क्या क्या लाऊं। मकान लाऊं, पशु लाऊं, मानव को बहा कर लाऊं, वृक्ष लाऊं, तुम जो चाहो मैं उसे उखाड़ कर ला सकती हूं। इतनी ताकत है मेरे में। नदी बोली, घमंड में, अभिमान में। समुद्र समझ गया दोस्तों कि नदी को अहंकार हो गया। उसने नदी से कहा, यदि तुम मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर लेकर आओ। थोड़ी सी घास उखाड़ कर लाओ, अगर ला सकती हो तो। नदी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी लेकर आती हूं। नदी ने अपने जल का पूरा जोर लगाया, घास नहीं उखड़ी। नदी ने कई बार जोर लगाया, असफलता उसके हाथ लगी दोस्त। आखिर नदी हार करके समुद्र के पास पहुंची, बोली, मैं वृक्ष, मकान, पहाड़ आदि तो उखाड़ सकती हूं, मगर जब भी घास को उखाड़ने के लिए मैं जोर लगाती हूं वह नीचे झुक जाती है। वो घास नीचे झुक जाती है और मैं खाली हाथ ऊपर से गुजर जाती हूं, घास नहीं निकल पाती। समुद्र ने नदी से कहा, उसकी बात ध्यान से सुना नदी की, और समुद्र ने कहा मुस्कुराते हुए बोला, जो पहाड़ और वृक्ष जैसे कठोर होते हैं वो आसानी से उखड़ जाते हैं। पहाड़, वृक्ष जो बड़े बड़े हैं, कठोर होते हैं, वो आसानी से उखड़ जाते हैं। किंतु घास में जैसी विनम्रता है, उससे सीख लेनी चाहिए कि जहां पर कितना मुड़ना है मुड़ जाती है, झुकना है झुक जाती है। विनम्रता घास से सीखो। समुद्र ने नदी से कहा, उसे आधी तूफान या प्रचंड वेग भी नहीं उखाड़ पाता, तुम क्या उखाड़ पाओगी। समुद्र ने कहा, प्रचंड वेग, आधी तूफान भी नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि उसमें नम्रता इतनी बनी हुई है। जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयां लड़ना नहीं दोस्तों। जीवन में खुशी के मतलब नहीं मैं बहुत लड़ाइयां लड़ी, बहुत अच्छे से लड़ाइयां लड़ी, उसका नहीं, बल उनसे बचना। वो लड़ाइयों से कैसे बच सकते हैं जीवन में, वो ध्यान दो। कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक बड़ी जीत होती है। अगर कुशलता पूर्वक आप पीछे भी हट गए, वो भी एक बड़ी जीत होती है। दोस्त ये ध्यान रखो, अभिमान जो है ना, फरिश्तों को भी शैतान बना देती है। फरिश्तों को भी शैतान बना देती है। और नम्रता जो है, साधारण व्यक्ति को फरिश्ता बना देती है। नम्रता जो है, साधारण व्यक्ति को फरिश्ता बना देती है। इसलिए दोस्त, मन की सोच सुंदर है तो समस्त संसार सुंदर दिखेगा। अगर आपके मन की सोच सुंदर है तो पूरा संसार, विश्व पूरा आपको सुंदर दिखेगा। जीवन में कभी अपने किसी कौशल पर घमंड मत करना दोस्तों, ध्यान रखो। घमंड किया कि गया नीचे। कभी अपने कौशल पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन से ही डूब जाता है दोस्त। पत्थर पानी में गिरा, अपने वजन से ही डूब जाता है। इसलिए कभी भी घमंड मत करो। घमंड जो किया पतन के रास्ते पर गया। कोई आदमी बिना घमंड का चूर चूर होना असंभव नहीं है, वो संभव है। इसलिए घमंड करना बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है सर। घमंड मत करो अपने किसी चीज पर, कौशल पर, अपने विकास पर, अपने पावर पर, धन बन का कभी घमंड मत करो।
ये आए गए चले जाएंगे सर। धन्यवाद।